ये दावा सूरत पर 8वीं दलील अक्ली पेश की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ, क्या नहीं देखते वो, इलत तैरे परिंदों की तरफ, फौकहुम अपने ऊपर, स्वाफातिन पर खोलने वाले, वयकबिजना और कभी बंद करते हैं, यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान परिंदों को अल्लाह फरमाते हैं मैंने पैदा किया, लेकिन आसमान और ज़मीन के दरमियान आया इनको कोई और कायम रखता है? नहीं नहीं, बल्कि ज़मीन व आसमान की फ़िज़ा में जो ये उड़ने वाले परिंदे हैं इनको पैदा करने वाली भी अल्लाह की ज़ात पाक है। इसी तरह इनको आसमान और ज़मीन के दरमियान फ़िज़ा के अंदर रोकने वाली भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं रोकता इनको आसमान और ज़मीन की फ़िज़ा में मगर रहमान, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक। जब परिंदों को पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात पाक है, इनको आसमान और ज़मीन के दरमियान फ़िज़ा के अंदर रोकने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो लाज़मी नतीजा क्या निकला? बरक़ात देंदा भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है। इन्नहू बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो अल्लाह हर चीज को देखने वाला है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, तख़वीफ़ दुनियावी। अल्लाह ताला फरमाते हैं भला कौन है वो जो तुम्हारा लश्कर हो, यंसुरुकुम जो मदद करे तुम्हारी, मिन दूनिर रहमान, रहमान के अलावा। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, तो क्या तुम्हारे लिए कोई लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे अल्लाह की ज़ात के अलावा? इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, हमाकत मुजरिमीन, नहीं है काफिर जो अपने माबूदों को नासिर समझते हैं, मददगार समझते हैं, इल्ला फी गुरूर, मगर धोखे के अंदर। क्योंकि जिनको इन्होंने अपना बरक़ात देहिंदा अपना माबूद समझा हुआ है, जब इन पर तकलीफ आएगी तो वो जरा भी इनके काम नहीं आएंगे, इनकी मदद नहीं करेंगे। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम, तख़वीफ़ दुनियाविया, भला कौन है वो जो रिज़्क दे तुमको, इन अमसक रिज़्क़हू, अगर रोक ले अल्लाह ताला अपने रिज़्क को। दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसा इंसान है कि अगर अल्लाह रिज़्क को रोक ले तो वो तुम्हें रिज़्क दे दे? बल्लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्लज्जू, बल्कि वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, फी उतुव्विन, सरकशी के अंदर, व नुफूरिन, और नफरत के अंदर, अनित तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद से। अच्छा जी, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, ये अल्लाह ताला एक मिसाल बयान फरमा रही हैं। अफमन यमशी, क्या भला वो जो चलता है, मुकिब्बन, उल्टा, अला वजहिही, अपने चेहरे के बल, आहदा, वो ज्यादा हिदायत याफ्ता है, क्या वो ज्यादा राह पाने वाला है मंजिल मकसूद को? अम्मन यमशी, या वो जो चलता है, सवियन, सीधा सोच समझ कर, अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। अब इनमें से
कौन है जो ज्यादा हिदायत याफ्ता है? जाहिर बात है, एक आदमी जो है अगर उसने किसी मकाम पे जाना हो, बिला सोचे समझे वो चल पड़े, कुछ सोचे नहीं, तदब्बर ना करे, गौर व फिक्र ना करे, बल्कि नीचे देखता हुआ चलता जाए, जहां उस जिस तरफ उसका मुंह आए उसी तरफ चलता जाए। और एक आदमी जो सोच और समझ कर चलता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मुशरिक और मुसलमान और अल्लाह ताला की जात के फर्माबरदार बंदे की मिसाल है। मुशरिक की मिसाल यूं है जिस तरह कोई आदमी नीचे देखता हुआ चलता जाए, कोई पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं। मुशरिक भी इसी तरह नीचे देखते हुए चल रहा है, अपने आबा व अजदाद की तकलीद पर लगा हुआ है। जब मुशरिकीन को कहा जाए एक अल्लाह की इबादत करो, उसी अल्लाह को अपना माबूद मानो, तो क्या कहते हैं कि जिस तरह रास्ते पर हम चल रहे हैं, वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने अब्बा अजदाद को इसी रास्ते पर चलते हुए पाया। और मोमिन जो है सोच समझ कर कदम उठाता है। कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम, ये नामी दलील अक्ली है दावे सूरत पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है, अंशाकुम, जिसने पैदा किया तुमको, वजअल लकुमुस्समा, और बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए अस्समा कान, वल अबसारा, और आंखें, वल अफइदता, और दिल। पैदा तुमको किसने किया? अल्लाह की जात ने किया। फिर पैदा करने के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाया। कलीलम मा तशकुरून, अब चाहिए तो ये था कि जब सब कुछ ये करने वाली अल्लाह की जात है, तो इंसान बरकत दहिंदा भी सिर्फ अल्लाह की जात को मानता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कलीलम मा तशकुरून, बहुत थोड़ा है जो तुम शुक्र अदा करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़राकुम फिल अर्ज़े, ये 10वीं दलील अक्ली है दावे सूरत पर। कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, वो अल्लाह वो है ज़राकुम, जिसने फैलाया तुमको। जिसने क्या किया? फैलाया तुमको, फिल अर्ज़े, जमीन के अंदर, व इलैहि तुहशरून, और इस बात को कभी न भूलना, उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। वयक़ूलून मता हाज़ल वादो, ये शिकवा अल्लाह ताला की जात जिक्र फरमा रहे हैं। अब इनको चाहिए तो ये था कि इतने दलाइल सुनने के बाद ये बात को मान लेते, लेकिन बजाय मानने के अल्लाह ताला फरमाते हैं वयक़ूलूना, कहते हैं वो मुनकिरीन क़यामत, कहते हैं वो मुनकिरीन पैगंबर, कहते हैं वो मुनकिरीन तौहीद, कहते हैं वो काफिर, मता हाज़ल वादो, कब है ये वादा, अजाब का या क़यामत का, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कुल, जवाब दावा, जवाब शिकवा, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, मेरे पैगंबर फरमा दीजिए इसकी तायीन का इल्म जो है, अजाब का या क़यामत का तायीन का इल्म इंदल्लाह, सिर्फ अल्लाह के पास है, न कि मेरे पास है। किसके पास है? अल्लाह की जात के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं तो नज़ीरुन, डराने वाला हूँ, मुबीनुन, वाज़े, मैं तो सिर्फ बिल इजमाल वाज़े डराने वाला हूँ। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, उसकी तायीन का इल्म मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं है। हाँ, इतना इल्म है जब वो आ जाएगा अज़ाब या क़यामत आ जाएगी तो मुजरिमीन नहीं बच सकेंगे।
फलम्मा रअऊहु तखवीफ उखरवी, बस जब देखेंगे वो उसको जुल्फतन करीब, सीयत तो बिगड़ जाएंगे, वजूहुल लजीना उन लोगों के चेहरे, कफरू जिन्होंने कुफर किया, वकीला तजलील मुजरिमीन, और कहा जाएगा हाज़ल लज़ी ये वो है, कुंतुम बिही तद्दऊन जिसको तुम मांगा करते थे, जिसको तुम क्या करते थे, मांगा करते थे। कुल अराई तुम तरीक़ तबलीग मा तखवीफ उखरवी, अराई तुम भला देखो तुम, इन आहलकनी अल्लाह मुवाफिक तमन्ना तुम्हारी के, जिस तरह तुम कहते हो अगर ख़त्म कर दे मुझे अल्लाह की ज़ात, व मम्माहिया और उनको जो मेरे साथ हैं, और रहमना या रहम करें हमारे ऊपर, फमन युजीरुल काफिरीना कौन है जो बचाएगा काफरों को, मिन आज़ाबिन अलीम दर्दनाक अजाब से। खुलासा कलाम, तुम हमारी फिक्र छोड़ो, जिस तरह तुम हमारे मुतल्लिक़ गुमान रखते हो, बल्कि तुम अपना फिक्र करो, मेरी फिक्र को छोड़ दो कि जब रहमान का अज़ाब आ जाएगा तो काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा। कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, तरीक़े तबलीग सानी, तालीम सानी, कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, हुवर रहमान वो रहमान, आमन्ना के हम ईमान लाए उस पर कि जिसकी बरकत से अज़ाब उखरवी से महफूज रहेंगे, वालैहि तवक्कलना और उसी पर भरोसा किया हमने, फसतालमूना पसंद करीब तुम जान लोगे, मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन कि कौन है खुली गुमराही के अंदर। जब हमको नाजी और अपने आप को मुब्तला अज़ाब पाओगे, यानी जिस वक़्त अल्लाह हमें निजात देंगे और ख़ुद तुम अपने आप को मुब्तला अज़ाब के अंदर पाओगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है खुली गुमराही के अंदर। कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, ये दावे सूरत पर 11वीं दलील अक्ली, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पैगंबर फरमा दो, अराई तुम भला देखो तुम, इन अस्बाह माउकुम गौरन अगर चला जाए, इन अस्बाह अगर चला जाए, माउकुम तुम्हारा पानी, गौरन नीचे, फमन यातीकुम बिमाइन मईन बस कौन है जो लाए तुम्हारे पास, बिमाइन मईन जारी पानी। अल्लाह ताला की जात की कुदरतें देखो, अल्लाह की जात कैसी रहीम व करीम जात है कि अल्लाह ने इंसानों के लिए जमीन के अंदर पानी को जमा कर दिया, जितनी जरूरत होती है, जहां जरूरत होती है। अल्लाह ने अकल भी दी है, असबाब इस्तेमाल करके उस पानी को जमीन से इंसान निकालता है। देखो अल्लाह की कुदरत। अब सर्दियों में इंसान को गर्म पानी की जरूरत होती है, जितना मोटर वगैरह चलती जाए, नल का हैंड पंप वगैरह,
तो जितना चलता जाएगा पानी उतना ही गर्म निकलता आएगा सर्दियों में, और गर्मियों के अंदर ठंडे पानी की जरूरत होती है इंसान को। जितनी मोटर वगैरह चलती जाएगी ठंडा पानी निकलता आएगा। अब ये जमीन के अंदर पानी को जमा करने वाला अल्लाह, और फिर जरूरत के मुताबिक इंसान को वो पानी मुहैया करने वाली अल्लाह की जात। देखो जमीन के ऊपर 2-3 दिन पानी खड़ा हो जाए, रंग बदल जाएगा, जायका बदल जाएगा, बू बदल जाएगी उसकी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, देखो तुम अगर चला जाए तुम्हारा पानी गौरन नीचे, कौन लाएगा तुम्हारे पास जारी पानी। तो अब सूरत अल मुल्क इख्तिताम पजीर हुई। एक बार खुलासा सुन लें, सूरत का नाम है मुल्क, मक्की है, नुजूल के एतबार से 77 नंबर पर है सूरह तूर के बाद, 2 रकू और इसमें 30 आयात हैं। दावे सूरत नफी शिरक फिल बरकात, दावे सूरत पर 11 दलाइल अक्लिया पेश किए। पहली दलील अक्ली, अल्लज़ी बियदिल मुल्क, बादशाही अल्लाह की। दूसरी दलील अक्ली, वहुवा अला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर। तीसरी दलील अक्ली, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, मौत व ज़िंदगी को अल्लाह ने पैदा किया। चौथी दलील अक्ली, अल्लज़ी खलक सबा समावातिन तिबाका, 7 आसमानों को अल्लाह ने बनाया। पांचवी दलील अक्ली, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिया, आसमानी दुनिया को सितारों के साथ अल्लाह ने मुज़य्यन किया। छठी दलील अक्ली, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, इन सितारों को शयातीन को भगाने का जरिया अल्लाह ने बनाया। सातवीं दलील अक्ली, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, अल्लाह ने ही जमीन को नरम बनाया है। आठवीं दलील अक्ली, अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम साफ़ात, जो इंसान के ऊपर परिंदे उड़ते हैं इनको भी फिजा में अल्लाह ने कायम किया है। 9वीं दलील अक्ली, कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। 10वीं दलील अक्ली, कुल हुवल्लज़ी ज़राकुम, अल्लाह ही ने तुम्हें ज़मीन के अंदर फैलाया है। और 11वीं दलील अक्ली, कुल रअयतुम मिन नस्बा माउकुम गौरा, ज़मीन के अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए पानी जमा किया है, फिर ज़रूरत के बाद मुताबिक तुम इसको निकालते हो। तो बिहम्दिल्लाह ताला ये सूरह मुल्क का तर्जुमा जो है ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह फिर आगे सूरतुल कलम का तर्जुमा कल शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।